दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस शुभ काम के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है और इसके लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार खड़ी है। लेकिन 22 जनवरी के दिन देश की एक बहुत ही खास कम्युनिटी ने कुछ ऐसा करने का ऐलान कर दिया है कि भैया, जिसके बाद हर कोई इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता है कि इस कम्युनिटी का श्री राम मंदिर से क्या लेना देना है। अब तक तो आप में से कुछ लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ हम जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो है निहंग सिख कम्युनिटी। जी हाँ, इनका कहना है कि इनके गुरुओं ने राम जन्मभूमि के संघर्ष की शुरुआत की थी और इसलिए इन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाने का डिसीजन लिया है, जो अपने आप में इस देश की खूबसूरती को दिखाता है कि कैसे एक धर्म की खुशी दूसरे धर्म के लोग भी मना रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या सच में इस कम्युनिटी का राम जन्मभूमि के साथ क्या इतिहास रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले राम भक्तों के लिए एक बहुत जरूरी बात वो ये है कि आर्टेरियम आपके लिए लेकर आया है अयोध्या के राम मंदिर का एक ऐसा 3D मॉडल जो बाजार में मिलने वाले किसी भी राम मंदिर डिजाइन से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, क्योंकि ये अयोध्या के राम मंदिर का ही प्रतिरूप है। पिलर से लेकर गुंबद तक हर एक डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही है। आर्टेरियम 22 जनवरी से पहले हर सनातनी के घर तक इसको पहुंचाना चाहता है ताकि 500 साल बाद राम जी के लौटने की खुशी पूरा विश्व मनाए। इस मंदिर को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर राम दरबार, बाहुबली और राम ध्यान में मग्न हनुमान जी की बहुत प्यारी मूर्तियां मिल जाएंगी। इन्हें खरीदने के लिए आप हमारे कूपन कोड मिस्टिका 10 यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। देखिए, दरअसल 76 से ज्यादा संघर्ष और 150 सालों से ज्यादा लीगल फाइट्स, और वो भी पूरे 500 सालों तक। ये 500 साल हर हिंदू के लिए एक संघर्ष जैसा था, जो राम मंदिर के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में किस्सा एक ऐसा है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। वो ये कि हिंदुओं के साथ एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो इस स्ट्रगल में भाई की तरह हिंदुओं के साथ खड़ी रही, और ये कोई और नहीं बल्कि निहंग सिख ही थे। जी हाँ, और इसी निहंग सिख के एक वीर ने इस संघर्ष की नींव रखी थी, जिसका नाम था फकीर। और इस बात के सबूत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एक केस में साफ देखने को मिलते हैं, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि 28 नवंबर 1858 के दिन अवध के थानेदार शीतल दुबे को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें ये लिखा था कि निहंग सिख फकीर की प्रेजेंस में मस्जिद के अंदर हिंदुओं द्वारा हवन और पूजा अर्चना की गई है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग जगह डिसाइड कर दी गई थी, लेकिन निहंग सिख ये जानते थे कि ये हिंदुओं के प्रभु श्री राम का मंदिर है, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया। और इतना ही नहीं, निहंग सिख फकीर ने अपने साथ आए 25 लोगों के साथ मिलकर वहां एक चबूतरा भी बनाया और फिर दीवारों पर चारों तरफ राम राम नाम को लिख भी दिया गया। बस फिर क्या था, निहंग सिख फकीर ने ये एक चीज साफ कर दी थी कि भैया, कोई भी रेलिंग या कोई भी दीवार राम भक्तों को मंदिर में आने से नहीं रोक सकती। और वो इस बात के साथ वहां अपने लोगों के साथ 2 सालों तक डटे रहे। लेकिन उन्हें 1860 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वहां से हटना पड़ा, और शायद ये उनकी ही वीरता थी कि उन्होंने हिंदुओं के लिए राम मंदिर की लड़ाई की एक पावरफुल नींव रख दी थी, जिसकी वजह से 1877 में राम मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना के लिए एक रास्ता खुल गया। और इसके बाद आज एक बार फिर से बाबा फकीर सिंह खालसा के 8वें वंशज बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ये संदेश देने के लिए आज भी निहंग सिख समुदाय हिंदुओं के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा के मोटिव से 22 जनवरी को राम मंदिर में लंगर का आयोजन करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो भैया, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारत से हमेशा अलग होने की बात करते हैं और बार बार भारत की यूनिटी पर उंगली उठाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर कौन होते हैं ये निहंग सिख और क्यों ये कम्युनिटी सबसे अलग है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये निहंग शब्द का मतलब क्या है और यह आया कहां से। तो दोस्तों, गुरु शब्द के अनुसार निहंग शब्द के वैसे तो कई मतलब हैं, जैसे कि सिख स्कॉलर खान सिंह नाभा बताते हैं कि निहंग का मतलब तलवार, कलम, घोड़ा या फिर मगरमच्छ है। और ऐसा भी कहा गया है कि इस शब्द का ओरिजिन संस्कृत वर्ड निशंक से हुआ है, क्योंकि निशंक का मतलब फियरलेस, बोल्ड एंड वो होता है जो किसी से भी किसी तरह का मुंह ना रखे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दशम ग्रंथ साहिब में ये शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है।
श्री दशम ग्रंथ साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के उपदेश हैं। इस पंथ की स्थापना उन्हीं ने सिखों की शान में की है। वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो निहंग की एक और डेफिनेशन बताते हैं। अगर उनकी माने तो निहंग शब्द फारसी से आया है जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। अब आप सोचेंगे भैया भला ये नाम क्यों? तो आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि मुगलों ने सिख लड़ाकों को ये नाम दिया था। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह पानी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना लगभग नामुमकिन होता था। वो जंग में चलने वाले मगरमच्छ थे जिनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इवन कई ग्रुप्स का भी ये मानना है कि निहंग पंथ वो हैं जिसने मौत को मात दी है और उनके लिए मौत जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और अगर हम निहंगों का इतिहास देखें तो वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, वैसे तो इस बारे में 2 से 3 अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है वो ये थी कि इस पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह द्वारा की गई थी। और इनके खास होने की वजह के लिए हमें गुरु गोबिंद सिंह से पहले के गुरुओं के बारे में जानना होगा। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय में भी एक फौज हुआ करती थी, लेकिन तब ना तो ये निहंग थे और ना ही आज के निहंगों की तरह इनकी कोई पोशाक थी। ये दूसरे सभी आम फौजियों की तरह दिखते थे। करीब 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया और जब वे रिहा हुए तो उन्हें लेने के लिए बुढ़ा सिंह अमृतसर से ग्वालियर रवाना हुए। बुढ़ा सिंह सिखों के पहले गुरु से लेकर छठे गुरु तक के सेवक रहे थे। अब जब बुढ़ा सिंह इतने फेमस थे तो रास्ते में बुढ़ा सिंह के साथ 30,000 से ज्यादा सिख उनके सपोर्ट में उनके साथ चल दिए। और जब वे गुरु हरगोबिंद सिंह जी से मिले तो गुरु ने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में आपके नाम से दल चलेगा। इसके बाद उनके नाम पर शिरोमणि अकाली बुढ़ा दल के रूप में सिख फौज की नींव रखी जाती है। दरअसल सिखों के छठे गुरु यानी गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिंह पंथ में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके चलते अकालियों की फौज तैयार हुई थी। खुद गुरु हरगोबिंद सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। 52 लड़ाकों की फौज हमेशा उनके साथ रहा करती थी। ये था साल 1600 के आसपास का। लेकिन आपको आज के समय में जो निहंग देखे जाते हैं उनकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय में हुई। और इसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। वो ये कि गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सबसे छोटे थे। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन तीनों बड़े भाई वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे तो फतेह सिंह उनके बीच पहुंचे और कहा, मुझे भी तैयारी करनी है। तीनों भाइयों ने उनकी ओर देखा और बोले, अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर साहिबजादे फतेह सिंह का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो इस बात को सुनने के बाद दौड़कर घर के अंदर गए और नीले रंग का चोला पहनकर जब बाहर निकले तो सब उनको देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने अपने सिर पर एक हाथ ऊंचा दुमाला बांधा और फिर किरपाण उठाई, एक हाथ में भाला पकड़ा और पहुंच गए अपने तीनों भाइयों के बीच। तीनों भाई ये देखकर हैरान हो गए थे और फतेह बोले कि अब तो नहीं हूं ना मैं छोटा। बस फिर क्या था, ये देखकर गुरु गोबिंद सिंह को अपने छोटे बेटे पर बहुत प्यार आया। उन्होंने साहिबजादे फतेह सिंह को गले लगा लिया और कहते हैं कि निहंगों का आज के समय का जो पहनावा है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसको लेकर दूसरी कहानियां भी चलती हैं। वैसे दोस्तों, दूसरे सिखों से कैसे अलग है निहंग? अब निहंग का काम सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ना ही नहीं था। कुछ नियम कानून ऐसे भी हैं जिनसे निहंग खुद को बांधे रखते हैं। उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जैसे आपको बता दें कि निहंग सिख आदि ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब और सरबलोह ग्रंथ को भी मानते हैं। सरबलोह ग्रंथ में युद्ध और शस्त्र विद्या से जुड़ी सीखें हैं। इसे वीर रस से जोड़कर देखा जाता है। इनके गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब भी होते हैं। साथ ही जो मुख्य 5 तख्त हैं सिख धर्म के, वहां भी श्री दशम ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। अब निहंगों में भी 2 समूह होते हैं, एक वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और दूसरा जो गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ निहंग होते हैं और सभी समूह के साथ ही चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निहंग एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते हैं। इसके बाद बात की जाए तो इनकी दिनचर्या में गुरुबानी का पाठ करना और बाणी में रहना भी शामिल होता है। रोज ये गुरुबानी का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी उसके बारे में बताते चलते हैं। बाणे में रहने का मतलब हमेशा अपने चोला पहनना और उनके साथ सभी चीजों को पहनना जिसमें कढ़ा, किरपान जैसे जरूरी एसेसरीज भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ किसी मजबूर, गरीब या कमजोर पर हाथ ना उठाना और उनकी रक्षा करना भी ये इनके धर्म में सबसे जरूरी माना गया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भैया निहंग हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, राइट। हथियार चलाने में तलवार चलाने से लेकर बंदूक चलाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। निहंग के बारे में एक चीज जो बहुत फेमस थी वो है इनकी भाषा।
देखिए, ऐसा बताया जाता है कि दरअसल गुरु गोबिंद सिंह की फौज मुगलों पर आक्रमण के लिए योजना बनाती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये योजना लीक हो जाया करती थी। इस वजह से उनकी फौज हार जाती थी और इसका तोड़ निकालने के लिए निहंग सिखों ने अपनी नई शब्दावली यानी वोकैबुलरी तैयार की। इसमें करीब 600 से ज्यादा शब्द हैं। आज भी निहंग सिख उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी एक बोली है जिसमें कुछ खास शब्द और रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे दूध पीते हैं तो कहते हैं हमने समंदर पी लिया। कोई सुनने में कमजोर होता है तो उसे कहते हैं ये तो चौमाला पर बैठा है, यानी इतना ऊंचा सुनता है कि जैसे चौथे फ्लोर पर बैठा हो। आम आदमी कहेगा कि हलवाई हलवा बना रहा है तो निहंग कहेंगे कि भाई देग सजा रहा है। तो इस तरह दोस्तों इनकी एक अलग भाषा है, इन्हीं के द्वारा जो तैयार की गई थी। अब इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं निहंग सिखों की जो पढ़ने को मिलती हैं। जैसे ये छोटे छोटे समूहों में घूमते रहते हैं। जहां जहां भी सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या हादसे हुए, ये वहां जाते हैं और वहां का चक्कर लगाते हैं। जैसे माघी के दिन यानी माघ महीने का पहला दिन 14 या 15 जनवरी को ये मुक्तसर साहिब जाते हैं, जहां गुरु गोबिंद सिंह ने चाली मुक्ते को आशीर्वाद दिया था। चाली मुक्ते का मतलब ये वो 40 सिख थे जो सिखों के पहले गुरु को छोड़कर चले गए थे। बाद में माता भाग कौर के ललकारने पर शर्मिंदा हुए और गुरु के लिए अपनी जान तक दे दी थी। इसके बाद आनंदपुर साहिब में होली खेलने जाते हैं, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। इसी तरह इनके जत्थे बाकी जगहों पर भी जाते हैं। निहंग सिखों के समूह एक समय देश के सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में से एक माने जाते थे। आज भी इनका बाणा इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी इंटरफेरेंस बहस का मुद्दा थी और निहंग उसे एक गलती मानते भी हैं, लेकिन उनकी राजनीति में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी गई है। वो अपने आप को इन सभी चीजों और सोशल इन्वॉल्वमेंट से अलग थलग ही रखते हैं। दोस्तों निहंग सिखों का नाम कई बार अलग अलग एक्सट्रीम केसेस में भी उठता रहा है। जैसे कि निहंग के नाम से किसान आंदोलन के समय की कुछ तस्वीरें आपको याद ही आ गई होगी। और आज एक बार फिर सिखों की इस कम्युनिटी ने ये प्रूव कर दिया है कि भैया देश भले ही कितने भी धर्मों, भाषा या फिर जातियों में बढ़ जाए, लेकिन देश इन सब से ऊपर होता है। और इस देश को अगर आगे तरक्की करनी है तो सबका अपना योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खैर उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।